उत्तराखंड में भी आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज हरिद्वार में कांवड़ मेला भी लगने वाला है। हर की पैड़ी से गंगा सभा और मेलाधिकारी विनय शंकर पांडे कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल, इस बार कांवड़ यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार 3 से 4 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद है। 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हो रही है। इस बार पुलिस प्रशासन ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारी की है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में ये तो साफ हो चुका है, जिस तरीके से 4 धाम यात्रा में जब इसकी शुरुआत हुई 2 साल के बाद, तो यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में कांवड़ यात्रा भी कुछ ऐसी ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अच्छी खबर है, उत्तराखंड पर्यटन के लिए ये बेहद अच्छी खबर है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगमन होगा शिव भक्तों का। और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, आप 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। हरिद्वार में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर भी है। जो सड़क मार्ग हैं वो दुरुस्त हैं, बहाल हैं। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और शिव भक्तों को झूमते नाचते आगे बढ़ने में आसानी रहे, इसके लिए हरिद्वार में भी तैयारियां पूरी की गई हैं। और चलिए सीधे आपको हर की पैड़ी लिए चलते हैं। पंकज मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। पंकज, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितनी रौनक दिखाई दे रही है जब 2 साल के बाद कांवड़िए वहां पर पहुंचे हैं तो। बिल्कुल जी, देखिए आज पहला दिन है सावन का, और सावन के पहले दिन मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरह से जो शिव भक्त हैं या जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे हैं, किस तरह से यहाँ पर एक आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। पहला ही दिन है और पहले दिन के ही शुरुआती अनुमान में अभी तक ये पता लग पाया है कि 5.5-6 लाख लोग अभी तक यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए कांवड़ की जो सीधे तस्वीरें हैं वो दर्शक एबी गंगा पे देख रहे हैं, किस तरह से सजावटी जो काम है वो किया जा रहा है। और इसी तरह से आने वाले दिनों में जो तमाम शिव भक्त हैं माँ गंगा का आशीर्वाद लेने और जल लेने पहुंचेंगे, क्योंकि भोलेनाथ का जलाभिषेक उन्हें करना है। और इसीलिए तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। एक शिव भक्त हैं, उन्होंने अपनी कांवड़ उठा ली है और वो यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए माँ गंगा में अभी आस्था की डुबकी लगा के आए, हरियाणा से आए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। पहली बार आए हो या पहले भी? पहले लेके गया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार नहीं आया, पहले लेके गया। और भी तो कोरोना की वजह से तो आ नहीं पाए होंगे 2 साल से? 2 साल से। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहोगे? बड़े अच्छा महसूस हो रहा है। जल भर लिया आपने? हाँ जी। कौन कितने लोग हैं आप? हम 3 लोग हैं जी, हरियाणा से। नार क्या तैयारी रहेगी, कोई दिक्कत आने में या किस तरह से रहा? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। अभी कहाँ जाएंगे आप और जल कहाँ अभिषेक करेंगे? हम यहाँ से नीम के थाने, राजस्थान में। हाँ जी, वहाँ से पैदल ही जाएंगे? पैदल जाएंगे। तो देखिए ये एक आस्था ही होती है। यहाँ से अब सीधे जो शिव भक्त हैं उन्होंने कांवड़ उठा लिया और यहाँ से अब आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हरियाणा से आए थे और इन्हें राजस्थान ये जलाभिषेक करने जाना है और यहाँ से आगे की यात्रा अब शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह से तमाम जो शिव भक्त हैं आपको हर की पौड़ी पर नजर आ रहे होंगे। शिव भक्तों का जो एक बड़ा हुजूम है वो लगातार यहाँ उमड़ रहा है। और देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ की वजह से जो गंगा का पानी है उसको भी थोड़ा कम कर दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यहाँ आप देखेंगे तो जिस तरह से अमूमन हर रोज़ की तरह यहाँ पर काफ़ी जो प्रवाह गंगा का रहता था, बहुत ज़्यादा फ्लो रहता था, पानी काफ़ी ज़्यादा रहता था, उसको पूरी तरह से अब कम कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर आसानी से तमाम जो शिव भक्त हैं वो स्नान कर सकें और गंगा जल भर सके। तो तमाम जी भीड़ आप देख रहे हैं ये उन शिव भक्तों की है जो दूर दराज से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और माँ गंगा का जल लेने आए हैं। बड़ी संख्या है, क्योंकि सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन ये माना जाता है कि माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा के भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए आप हर की पौड़ी पे खासकर जो ब्रह्मकुंड का मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मकुंड होता है, ये मान्यता है कि इसी ब्रह्मकुंड पर जो अमृत की बूंदें गिरी थी और यहाँ से गंगा जल भरना सबसे शुभ माना जाता है। इसीलिए अधिकांश जो शिव भक्त हैं, तमाम जो लोग हैं जो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पे तमाम दर्शक देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10 बजे एक विधिवत तौर पर जो मेले की शुरुआत की जाती है, क्योंकि आज से पूर्ण रूप से मेले की शुरुआत हो गई है और ये 10-15 दिन
दिन पूरी तरह से चलने वाला है। आज पहला दिन है तो संख्या थोड़ी सी कम जरूर नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे ही अब सावन के दूसरे दिन शुरू होंगे, अगले जो दिन शुरू होंगे, खासकर सोमवार का जो दिन होगा, वहाँ यहाँ पर जो भीड़ है इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा संख्या लोगों की हो जाएगी। ऐसा अनुमान मेला अधिकारी का है, प्रशासन का और सरकार का है कि 3 से 4 करोड़ शिव भक्त इस बार यहाँ से गंगा जल लेने आएंगे। तो आप देख रहे हैं शुरुआती दिन में ही किस तरह से तमाम जो भीड़ है, तमाम जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए जल लेने आए हैं। तमाम लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर तरह से यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। तो ये एक तरह से आस्था है माँ गंगा में, भगवान शिव में आस्था है, इसीलिए तमाम जो भोले के भक्त हैं, तमाम लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर माँ गंगा का जल लेने आते हैं और अपने गाँव जाते हैं, पैदल यहाँ से चल कर जाते हैं। और ये आस्था ही होती है कि उनको किसी भी तरह से, चाहे मौसम खराब हो, बरसात हो, आंधी तूफान हो, वो एक तरह से अडिग रहते हैं अपने भगवान की भक्ति में, और इसीलिए वो यहाँ से पैदल जलाभिषेक लेने जाते हैं। पूरी तरह से तैयारी प्रशासन ने इसमें कर ली है। 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं, 350 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए हैं, ड्रोन से इसकी पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। पूरा जो रुड़की से और नीलकंठ का जो हाईवे का क्षेत्र है उसको मेला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर तमाम SSP जोन और SSP की तैनाती की जाएगी। उसके बाद और जो तमाम CO हैं उनकी तैनाती की जाएगी। अलग अलग जगह पर पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। 38 जोन में पूरा मेले क्षेत्र को बांटा गया है। तो ये पुलिस की पूरी तरह से तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हर तरह से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ कर दी गई है। और अब मेले की जो शुरुआत है वो आज से कर दी गई है। मेला जब शुरू होगा, यानी कि आज से तमाम जो शिव भक्त आए हैं, तो आने वाले दिनों में खासकर सोमवार का जो दिन होगा, सोमवार के दिन शिव भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। पार्किंग से लेकर ट्रैफिक प्लान और कैसे डाइवर्ट प्लान रहना है, ये सब तरह से पूरी व्यवस्थाएं पहले चौकट कर ली गई थी। देखिए एक शिव भक्त हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हम आए जी? दिल्ली से, नजफगढ़ से। अच्छा, जल लेने आए हैं? हाँ, जल लेना है जी। कैसे, मतलब कोई तरह की दिक्कत हुई या आप पहुँच गए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आए जी। हाँ, जल भर लिया है? हाँ, नहीं अभी लेंगे जल, अभी पहुँचे ही अभी स्नान वगैरह करेंगे? हाँ, अभी पहुँचे ही। आप भी साथ ही हैं भैया इनके? नहीं, अच्छा, आपने शिव, आपका तो बिल्कुल वेशभूषा हो गई है, स्नान हो गया? दिल्ली से स्नान हो गया? अभी करेंगे, अभी आए हैं। अच्छा, तो आसानी से आ गए या किस तरह की कोई दिक्कत या कुछ? आसानी से आए ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में। कितने लोग हैं आप? हम तो ये रहे, बच्चे भी है साथ में, ये रहे मेरी मम्मी भी है। परिवार के साथ? हाँ जी, हाँ जी। जल भी लेके जाएंगे? हाँ जी, कावड़ लेके जाऊँगा मैं तो। हाँ जी, इधर से तो पैदल ही जाना होगा? यहाँ से पैदल ही जाएंगे, हर साल जाता हूँ मैं तो पैदल। हाँ जी, पिछले 2 साल से तो हुई नहीं थी यात्रा, तो अब ज़्यादा आस्था होगी? तो ज़्यादा ही होगी और थोड़ा सा देखिए ये एक तरह से शिव भक्ति होती है। और आप आपका वेशभूषा भी देखेंगे तो पूरी तरह से भगवान शिव के रंगों में रंगे हुए हैं तमाम शिव भक्त। पैरों में घुंघरू हैं और पूरी तरह से चोला उन्होंने उसी तरह का पहना हुआ है। तो ये तमाम जो है भक्ति होती है। और ये इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से तमाम जो शिव भक्त हैं वो नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए तमाम आ रहे हैं। देखिए महिला भी हैं, एक बच्चे भी आए हैं। आप भी साथ में आए हैं? हाँ जी, हम भी साथ में आए। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कितनी आस्था है माँ गंगा में शिव भक्तों के लिए? बहुत ज़्यादा। स्नान हो गया? हाँ जी, स्नान हो गया। देखिए ये आस्था है हर तरह से, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर तरह से इसमें यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। ये आस्था ही है जो दूर दराज से तमाम भक्तों को यहाँ गंगा खींच लाती है। और इसीलिए भक्तों का जो हुजूम है यहाँ उमड़ा हुआ है। बहुत से शिव भक्त 2 साल से इंतजार करते रहे हैं और तरस गई थी आंखें जिन शिव भक्तों के इस रंगीन, कह सकते हैं, वेशभूषा के साथ और कलश भरने की इस पूरी प्रक्रिया को, वो अब हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया पंकज तमाम तस्वीरों के लिए। और अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में आज कावड़ मेला लग रहा है और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारी का दावा भी किया। ADG बी मुरुगेश्वर ने बताया कि मेले के लिए लगी फोर्स को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, कावड़ियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए। और उससे पहले देखिए किस तरीके से ब्रीफिंग हुई थी इन तमाम चीजों को लेकर। पुलिस लगा दिए हैं, सेक्टर 135 सेक्टर लगभग सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारा ब्रीफिंग कर दिए। व्यवस्था पूरा है, सब कुछ संभव है। की दुकानें जहाँ पे भी रास्ते में हैं वहाँ पे नहीं होगी, और मदिरे की दुकानें वो जहाँ रास्ते में हैं उनके तरफ मुँह नहीं रखेंगे, वो पीछे की तरफ उसका। अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तैयारियां आज दिल्ली में दूसरी बैठक होने वाली है और सदन में UCC की ये बड़ी बैठक होगी। बिल्कुल, और इस बैठक में कानून के फ्रेमवर्क को लेकर बात होगी और इसके बाद सभी सदस्य तमाम राजनीतिक, धार्मिक और हर वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को लेकर मंथन करने वाले हैं।
देखिए, इस कमेटी की अध्यक्षता रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होनी है और इसके अलावा यूसीसी की ये पहली बैठक 4 जुलाई को हुई थी और अब इस बैठक में भी क्या कुछ डिस्कस होगा, क्या फ्रेमवर्क तैयार होगा, इस पर चर्चा होनी है। तो 4 जुलाई को यूसीसी की पहली बैठक हुई थी, आज दूसरी बैठक होने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक होगी दिल्ली में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक होगी, एक बार फिर से मंथन होगा। क्या रूपरेखा इसकी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, इन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक होने वाली है। कानून के फ्रेमवर्क को लेकर चर्चा होगी। और अब बात सीएम धामी के कार्यक्रम की करते हैं। दरअसल सीएम धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं सीएम धामी। कमजोर बूथ को मजबूत करने को लेकर वो मंथन करेंगे। सबसे पहले धूरा मंडल में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक है उनकी। बनबसा टनकपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी सीएम धामी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले धूरा मंडल में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक होने वाली है सीएम धामी की और इसके बाद बनबसा टनकपुर में कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे। आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है सीएम का दूसरा दिन चंपावत दौरे का। अल्मोड़ा जिला पर्यटन विकास समिति की पहली बैठक हुई है। इस दौरान डीएम ने 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत प्रस्तावों पर चर्चा की है। इस पर काम शुरू करना है। बिल्कुल, और इसके साथ ही डीएम ने निर्देश भी दे दिए हैं कि सिमटोला इको पार्क का विकास, सौंदर्यीकरण और कटारमल सूर्य मंदिर के लिए योजना तैयार की जाए। बिल्कुल, और डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि पर्यटन स्वरोजगार योजना और होम स्टे योजना के लक्ष्य के अनुरूप काम किए जाए। दिखाएंगे वैक्सीनेशन में लापरवाही वाली खबर, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से दिखाते हैं उत्तराखंड की हर जरूरी खबर सुपरफास्ट अंदाज में। चंपावत दौरे के दौरान सीएम धामी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साधु संतों से आशीर्वाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रुद्रपुर में पुलिस लाइन में घुसने से मना करने पर सिपाही को जलाने की कोशिश, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। रुद्रप्रयाग में गुलदार के हमले में 8 साल के एक बच्चे की मौत, गुलदार की तलाश में जुटे गांव वाले। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों को मौसम की मिलेगी पल पल की जानकारी। केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम इंस्टॉल किया गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश से 80 गंगा घाट पर भारी नुकसान, गंगा का जल स्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया गया। चमोली के पुरसादी के पास भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हिस्सा ढहा, सड़क के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की आवाजाही रोकी गई। जोशीमठ में फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल, एक दिन में फूलों की घाटी में 434 देशी विदेशी पर्यटकों ने दीदार किया। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन लगाने में कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि बिना टीका लगे सर्टिफिकेट जारी हो गए। तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ जहां सरकार कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कुछ जन सेवा केंद्र चला रहे लोग पैसों की लालच में गड़बड़ी कर रहे हैं। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से खोले गए जन सेवा केंद्र में कर्मचारियों की मनमानी जारी है। यहां खुलेआम कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने के नाम पर 500 से 600 रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारी लोगों को बिना वैक्सीन लगाए ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। चेक करो, तुम्हारा फोन निकालो। बिल्कुल क्लियर है ना, देखो जैसा लग रहे हो ना डॉक्टरों के ये वही है, बस ये कि है कि नंबर 2 से है वही करेगा भी डॉक्टर। जी जी, बस ये है कि लगने का बाकी है सब कुछ सेम जी। OTP भी आएगा, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद तुम्हारा रिकॉर्ड भी होगा। फर्क बस इतना है कि तुम्हारे सुई नहीं लगने, तुम्हारे नाम की नाली में डाल देगा।
दरअसल एक संस्था में काम करने वाली महिला को जब जानकारी मिली कि जन सेवा केंद्र चलाने वाला दिलशाद लोगों को बिना वैक्सीनेशन के ही सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। उस पे एक एड्रेस आएगा लिखा हुआ जी। उससे कोई तुम्हारे से कह दो भाई उस वाले एड वहाँ लगवाई थी हमने, बस कैंप का एड्रेस भी आएगा इस पर कि कौन से कैंप में लगी तुम्हारी। जन सेवा केंद्र के फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाली महिला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे चुकी है और दिलशाद नाम के शख्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारी संस्था ने एक अभियान चलाया है और मैंने ये वैक्सीन रिपोर्ट बनवाई है मास्टर दिलशाद के यहाँ, तो उन्होंने बिना वैक्सीन लगवाए हमारी रिपोर्ट बनाई। ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन डॉक्टरों के भी खिलाफ और ये जो जन सेवा केंद्र वाले जो है फ्रॉडबाजी कर रहे हैं उनके भी खिलाफ। जिस जन सेवा केंद्र पर आरोप लग रहा है वो सहारनपुर के न्यू सम्राट कॉलोनी में है। अधिकारियों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही। आज का विषय तो मुझे पता ही कुछ नहीं, आपने पहली बार बताया मुझे, तो आप मुझे या तो लिखित में दें, है ना, तो मैं इसकी अभी जांच कराता हूँ, जो भी दोषी होगा बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। हैरानी की बात है कि जनपद में कोरोना वैक्सीन को लेकर इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और उसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से भी की जा चुकी है, उसके बाद भी अब तक जन सेवा केंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी। ऐसे में लोग सदियों पुरानी परंपरा आजमा करके इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश नहीं तो विधायक को कीचड़ से नहलाया। बारिश नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ। बारिश नहीं तो महिलाओं ने खेतों में चलाया हल। केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश ने जहां कहर बरपा रखा है, तो वहीं यूपी के कई इलाकों को अब भी बारिश का इंतजार है। मॉनसून आ चुका है, लेकिन बारिश का कहीं अता पता नहीं। ऐसे में लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए टोटकों का सहारा ले रहे हैं। ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग शहरों की हैं। बारिश के लिए यहाँ अलग अलग परंपराएं निभाई जा रही हैं। महाराजगंज जिले में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। मान्यता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कीचड़ फेंकी जाए या उसे कीचड़ से नहलाया जाए तो इंद्रदेव खुश होते हैं, जिसके बाद महिलाओं ने सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया और नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल को कीचड़ से नहला दिया। बारिश के लिए महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए और विधायक के साथ गांव में परिक्रमा भी की। कीचड़ से नहाने के बाद विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने उम्मीद जताई कि इंद्रदेव खुश होकर जोरदार बारिश करेंगे। गोरखपुर भी बारिश का इंतजार कर रहा है, लेकिन बारिश का दूर दूर तक पता नहीं। ऐसे में विश्व हिंदू महासंघ ने गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। बारिश के लिए हनुमान चालीसा का ही पाठ क्यों किया गया, विश्व हिंदू महासंघ ने इसकी वजह भी बताई। भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर महायज्ञ किए हैं और हनुमान चालीसा किए हैं। हम लोग ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही जल्द पानी बरसे, बरसात हो, जिससे पशु पक्षी और मानव जाति और किसान
ये सारे लोग भगवान इंद्र की कृपा बरसे जिससे कि पानी हो और किसान भी सुखी हो, अन्य जो आज उपजाऊ कर रहे हैं किसान परेशान हैं वह सारे दुख के कारण समाप्त हो। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लोगों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही गोरखपुर में झमाझम बारिश होगी। इटावा में भी बारिश न होने की वजह से सूखे के हालात बन गए हैं। ऐसे में यहाँ भी लोगों ने पुरानी परंपरा का सहारा लिया। इटावा के जसवंत नगर इलाके में भतौरा गांव की महिलाओं ने मल्हार गाकर हल चलाया। यही नहीं, 2 महिलाओं ने कंधे पर रखकर सूखे पड़े खेतों में हल को भी खींचा, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से जल्द बारिश होगी। इटावा और आसपास के ज़िलों में बारिश ना होने से जहां भीषण गर्मी और उमस से आम लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को हो रही है। बारिश ना होने के चलते जो अभी रुपाई का समय चल रहा है वो प्रभावित हो रहा है, फसल नहीं रुपाई कर पा रहे हैं। उसको लेकर के इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ गांव की महिलाएं हल चला रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो परंपरा थी प्राचीन काल में लोग इस्तेमाल करते थे, हल चलाते थे ताकि इंद्र देव प्रसन्न हो और बारिश हो सके। उसी के चलते यहाँ इटावा के एक गाँव में यहाँ हल चलाया जा रहा है। गांव की महिलाओं ने हल खींचने के पीछे की कहानी भी बताई कि बारिश न होने पर सदियों से ऐसी परंपरा निभाई जा रही है। हल चलाते तब पानी बरसत तो। अच्छा, हाँ, तो अब क्या लगता है बारिश होगी? होएगी बारिश। चलाएंगे, हल चलाएंगे, हल चला रहे हैं, बारिश होएगी। तो परंपरा चलती आ रही है शुरू से। इंद्रदेव की सेवा कर रहे हैं, ये पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए उनसे प्रार्थना मांग रहे हैं कि ये पानी बरसे। और सूखा पड़ी है, जनता परेशान है, इसलिए ये हल चलाना जा रहा है। खेतों में और चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।